जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जापान में अभी विनाशकारी तूफान आया जिसका नाम है लेन। जापान में जो है लेन नामक तूफान आया है जिसके कारण बहुत सारा वहाँ क्षति हुआ है। तो हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जापान से संबंधित कौन कौन सा प्रश्न बनता है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग यहाँ जो है सबसे पहले तो यहाँ 2-3 खबर आ जाता है, या करंट के लिहाज से बोले या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले वो महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाता है चीन या दक्षिण चीन सागर में जो तूफान आता है, चक्रवात आता है, उसको क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। भारत में आता है या हिंद महासागर में आता है उसको चक्रवात कहते हैं। बांग्लादेश में आता है उसको नीलम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आता है उसको विली विली कहते हैं। ठीक, यूएसए में आता है उसको टाइफून कहते हैं। सॉरी, यूएसए में जो आता है उसको टार्नेडो कहते हैं। टाइफून तो यहाँ दक्षिण चीन सागर इसी के आसपास जापान है। और एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जापान में हाल ही में अभी कौन सा चक्रवात आया था? लेन नामक चक्रवात कहाँ आया है? जापान में आया है लेन नामक चक्रवात। अब हम लोग देख लेते हैं जापान में का स्थिति कहाँ है, वर्ल्ड मैप में जापान का स्थिति कहाँ है। उसके बाद हम लोग आगे जैसे इससे आगे बढ़ेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारा चीज़ देखने का प्रयास करेंगे। ये आपके सामने में वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आप लोग देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड मैप में इस साइड यहाँ जो है यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ब्राज़ील और हो गया। यहाँ इस साइड है ये एशिया में पड़ जाता है, इस साइड एशिया में पड़ जाता है जापान है। यहाँ आप लोग देख रहे होइएगा यहाँ छोटा जापान लिखा हुआ है। ठीक है, तो जापान का एरिया कौन सा है? तो जापान का एरिया हम कवर कर रहे हैं। जापान का एरिया यहाँ है, ये जो जापान का एरिया है जापान। अब हम लोग पर्सनली जापान को जूम करके देखते हैं ताकि स्पष्ट तरीक़ा से सब कुछ पता चल जाए। उससे पहले आप लोग जो है देखिए यहाँ कौन कौन सा इसके साइड में कौन कौन सा द्वीप सब है या कौन कौन सा कंट्री है। द्वीप नहीं, कंट्री है। इसको हम लोग देखते हैं, इसको जूम करते हैं। देखिए इसको जूम करने के बाद जो है हमको यहाँ जापान आ रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ ऊपर में ये जो है ये नॉर्थ कोरिया हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया। इस बीच में जो ये क्षेत्र है इसको जापान सागर कहते हैं। इसको कौन सागर कहते हैं? जापान सागर कहते हैं। यहाँ बड़ा सा जो है चाइना है। अब हम लोग जापान को जूम करके देखते, सिर्फ जापान का जो पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम सिर्फ जापान का मैप लिए हैं। जापान के मैप में जो है यहाँ इस क्षेत्र को, जो बड़ा क्षेत्र यहाँ दिख रहा है, इस क्षेत्र को जो है होन्शु कहते हैं। कौन से क्या कहते हैं? होन्शु। यहाँ लिखा हुआ है होन्शु। और ऊपर वाला क्षेत्र को जो है होक्काइडो कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है होक्काइडो। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछेगा जापान का उत्तरी द्वीप कौन है, तो होक्काइडो द्वीप है। जापान का उत्तरी द्वीप कौन है? तो जापान का उत्तरी द्वीप होक्काइडो द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है यहाँ ये चैनल है, इसको सुगारू जल संधि से जुड़ा हुआ है। होक्काइडो और होन्शु जो है सुगारू जल संधि से जुड़ा हुआ है। यहाँ सुगारू जल संधि किसको किसको जोड़ता है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सुगारू जल संधि किसके किसके बीच है? तो सुगारू जल संधि होन्शु जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और होक्काइडो जो कि उत्तरी द्वीप है, इसको जोड़ता है सुगारू जल संधि। बीच में समुद्र आता है। ठीक है, तो इसी के अंदर होकर यहाँ बुलेट ट्रेन भी चलता है। समुद्र के अंदर होकर कौन ट्रेन चलता है? बुलेट ट्रेन भी चलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हिरोशिमा और नागासाकी जापान में कहाँ है। हिरोशिमा जो है यहाँ पे हिरोशिमा आता है, ये अभी दूसरा मैप में दिखाते हैं। यहाँ पे हिरोशिमा आता है, यहाँ पे नागासाकी आता है। मैप उस टाइप का नहीं मिला जिस टाइप का हम खोज रहे थे, लेकिन फिर भी मैप जो है आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ अभी हम बताए थे होक्काइडो उत्तरी द्वीप है। ठीक है, होन्शु यहाँ लिखा हुआ होन्शु जो रेड कलर का आप लोग देख भी सकते हैं, रेड कलर का जितना ये होन्शु द्वीप है, जब सबसे बड़ा द्वीप है।
यहाँ हिरोशिमा, हिरोशिमा होन्शु द्वीप पे ही पड़ता है, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पे। अमेरिका के द्वारा कहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, ठीक है। और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था 3 रोज के बाद। 6 अगस्त को यहाँ गिराया गया था, 9 अगस्त को यहाँ गिराया गया था, ठीक है। यहाँ हम लोग अभी आप लोग को बताएं हम कि हिरोशिमा पे जो है बम गिराया गया था, वही यहाँ टेक्स्ट में हम लिखे हैं। स्थान हिरोशिमा जापान पे। कब गिराया गया ये डेट पूछ लिया जाता है, कब गिराया गया? 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। इस बम में कौन सा मटेरियल यूज था? तो यूरेनियम जो है यूज किया हुआ था। इस बम का क्या नाम था? इस बम का नाम लिटिल बॉय था। बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था, ठीक है। यहाँ हम अभी हिरोशिमा का बात किए थे, अभी किसका बात किए थे? हिरोशिमा का बात किए थे। अब हम लोग नागासाकी का बात करते हैं। नागासाकी पे भी 9 अगस्त को बम गिराया गया था 1945 में। यहाँ जो है नागासाकी पे स्थान जो है नागासाकी है, जापान में पड़ता है। दिनांक 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। इस बम का नाम फैटमैन था और इसमें सामग्री प्लूटोनियम था। वहाँ जो है क्या कहते हैं, हिरोशिमा पे गिराया गया था। यहाँ 9 अगस्त को, वहाँ 6 अगस्त को। यहाँ फैटमैन, वहाँ लिटिल बॉय, यहाँ प्लूटोनियम, वहाँ क्या था? यूरेनियम, ठीक है। ये उस समय का तस्वीर है जिसमें बम गिराया गया था। ये 1945 का तस्वीर है जी। एक हिरोशिमा है, एक नागासाकी है, वहाँ का तस्वीर है जो कि बहुत सारा क्षति हो गया था। अब देखते हैं भारत और जापान का क्या क्या रिलेशन है, या उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ जापान का प्रधानमंत्री कौन है। ये जो है जापान के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ इस साइड जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा नाम है इसका। ये भारत के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत और जापान के साथ कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। पहला सैन्य अभ्यास होता है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन। एक होता है वीर गार्जियन। ये क्या है? ये है वीर गार्जियन। ये एग्जाम में पूछा जाता है भारत के साथ कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो एक धर्म गार्जियन, एक वीर गार्जियन होता है। अभी हाल ही में जापान ने जो है G7 और क्वाड का सम्मेलन का होस्ट किया। पूछा जाएगा G7 2023 और क्वाड का सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ, तो जापान में हुआ। यहाँ लिखा हुआ भी है द क्वाड का सम्मेलन जो है जापान में हुआ। और एक क्वाड संगठन है जिसमें 4 देश है। 4 देश कौन कौन है? इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन कौन देश है? इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों देश मिला के यानी क्वाड कहलाता है। क्वाड का एक सैन्य संगठन है, सैन्य अभ्यास होता है जिसको मालाबार अभ्यास कहते हैं। ये पूछा जाता है मालाबार अभ्यास किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो क्वाड संगठन के द्वारा किया जाता है। क्वाड में कितना देश है? तो 4 देश है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ठीक है। अभी आप लोग को बता रहे थे हम कि जापान द्वारा जो है G7 का जो है क्या किया गया? होस्टिंग किया गया हिरोशिमा में। हिरोशिमा अभी बताइए जापान में ही है। जापान में जो है G7 का समिट किया गया, ठीक है। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी थे। यहाँ देखिए हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब देख लेते, थोड़ा बहुत देख लेते हम लोग G7 में कौन कौन सा कंट्री है। ये है G7 कंट्री। G7 कंट्री में 7 कंट्री है। G7 में नाम सही है, G7 7 कंट्री है। पहला है कनाडा, दूसरा है यूके, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा है यूएसए, छठा है फ्रांस, सातवां है जापान। ये यूरोपीय यूनियन संगठन के तौर पे है, वो कंट्री नहीं है। तो यहाँ 7 कंट्री जो है G7 का मेंबर देश है। अभी तो ये बताए हैं टाइफून कहाँ का है, दक्षिण चीन सागर या चीन बोले या जापान बोले, और मैप में दिखाए भी थे जापान के आसपास ही है चीन, ठीक है। यहाँ हिट्स लेन, टाइफून लेन हिट्स जापान, ठीक है। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस फैक्ट देख लेते हैं। मिसलेनियस फैक्ट क्या होता है कि जापान का जो है राजधानी कहाँ है। जापान का राजधानी आप लोगों को पता होगा टोक्यो है,
जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो है, ये लिख देते हैं। जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? येन कहा जाता है। जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। जबकि रसिया के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। संसद मतलब जहाँ जनप्रतिनिधि रहते हैं, बैठते हैं उसको। जैसे भारत में संसद कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, रूस में ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? येन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इतना जो हम लोग अभी देखे हैं, क्या क्या हम लोग देखे हैं, इसको समग्र तरीका से देखे, एक जगह करके देखते हैं क्या क्या हम लोग सीखे हैं। अभी पहले हम लोग सीखे कि स्थान हिरोशिमा में जो है ये परमाणु बम गिराया गया। किसके द्वारा गिराया गया? तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया। 6 अगस्त को दिया गया। यूरेनियम था इसमें और इसका नाम लिटिल बॉय था, ठीक है। आगे जो है स्थान नागासाकी था। आगे कौन सा स्थान था? नागासाकी था। दिनांक 9 अगस्त 1945 था। बम क्या था? फैटमैन था, ठीक। इसके आगे इसमें सामग्री प्लूटोनियम था। और क्या देखे हम लोग? और देखे जापान का पीएम का नाम फूमियो किशिदा था। क्या था? फूमियो किशिदा। कैपिटल टोक्यो। और जो है वीर गार्जियन, यहाँ का सैन्य अभ्यास है भारत और जापान का। धर्म गार्जियन, भारत और जापान का क्या था? सैन्य अभ्यास है। अभी देखिए हम लोग इसके बाद देखिए जापान जो है G7, जापान जो है G7 और क्वाड का होस्टिंग किया 2023 में। ये पूछा जाता क्वाड छूट गया है, QUARD, क्वाड का जो है होस्टिंग किया। इसके बाद जापान के होन्शु दक्षिणी और होकाइडो जापान द्वीप को सुगारू संधि जोड़ता है। कौन संधि जोड़ता है? सुगारू जल संधि जोड़ता है। और हम लोग क्या देखें, अब यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ का मुद्रा देखें, संसद का नाम देखें, क्या क्या देखें लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग मुद्रा देखें, ठीक। इसके बाद संसद का नाम देखें, क्या देखें? मुद्रा देखें, संसद का नाम देखें। यहाँ एक लिखा हुआ है सबसे बड़ा द्वीप कौन है? यहाँ लिखा हुआ है सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हम इसी तरह प्रयास करेंगे कि आपको एग्ज़ाम के लिहाज से कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।